आपने कितने कॉक्सिक्स क्वेश्चन खरीदे आज तक? 1, 2, 3 या और भी ज्यादा? हो सकता है आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हो कि आपको हर ऑनलाइन रिव्यू एग्जैक्टली सेम ही लगता है। कोई बोलता है कि इस कॉक्सिक्स क्वेश्चन से मेरी जिंदगी बदल गई, कोई बोलता है कि मेमोरी फोम मत खरीदना, कोई बोलता है कि जेल बहुत अच्छा है, कोई लिखेगा डोनट कुशन्स आर द बेस्ट, दिस ब्रांड इज गुड, दिस ब्रांड इज रबिश। और हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी आप वहीं के वहीं हैं उसी दर्द के साथ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे मरीज क्लिनिक में आके बोलते हैं कि डॉक्टर मैंने तो पहले ही 3-4 क्वेश्चन ट्राई कर लिए, कोई काम नहीं करता है, अब आप बताओ कि कौन सा खरीदना है। तो मेरा आंसर जो है यूजुअली उनके लिए एक सरप्राइज बन जाता है, क्योंकि मैं ये नहीं उनसे पूछता कि आप कौन सा क्वेश्चन यूज कर रहे थे पहले। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे एक उंगली से ये बताओ कि सबसे ज्यादा दर्द होता कहाँ पे। एंड ये जो एक सवाल है ये सब कुछ बदल देता है। बिकॉज लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वो मान के चलते हैं कि बैठने पे दर्द आ रहा है, सारा दर्द एक समान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टेल बोन से आने वाला दर्द अलग है, सिट बोन से आने वाला दर्द उससे भी अलग है। अगर आपको प्यूडेंटल न्यूराल्जिया जैसी प्रॉब्लम है तो वो एक अलग दिशा में चली जाती है। अगर हैमस्ट्रिंग टेंडनोपैथी है और उसकी वजह से दर्द आ रहा है तो उसके लिए एक अलग तरह का क्वेश्चन चाहिए। और एक तरह का क्वेश्चन जो एक आदमी की जिंदगी बदल देता है वो दूसरे आदमी के दर्द को इवन वर्स भी बना सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बेस्ट है। इंस्टेड मैं आपको ये बताऊंगा कि एज अ पेन स्पेशलिस्ट जब मैं लोगों को बताता हूं कि कौन सा क्वेश्चन खरीदना है या नहीं खरीदना है या उनके लिए क्या अच्छा है, तो मैं क्या सोचता हूं और कैसे सोचता हूं। क्योंकि जब आप एक बार ये समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन को जैसे पहले खरीद रहे थे वैसे नहीं खरीदेंगे। और अगर आपने ऑनलाइन क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च करी है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हर कंपनी बोलती है कि उनका क्वेश्चन बेस्ट है। एवरी एडवर्टाइजमेंट सेज कि सारा प्रेशर हट जाएगा, आप बहुत बढ़िया हो जाएंगे। Every review recommends something different, so that's what becomes confusing for most people कि सच कौन बोल रहा है। सरप्राइजिंग आंसर ये है कि शायद सभी सच बोल रहे हैं। प्रॉब्लम इसलिए आ जाती है क्योंकि डिफरेंट प्रॉब्लम्स का हम एक ही जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं। ये ऐसा है कि जैसे कोई आदमी पूछे कि बेस्ट जूता कौन सा है, एंड दैट क्वेश्चन डजंट मेक सेंस, क्योंकि आपका जो रनिंग शू होगा वो डिफरेंट होगा, हाइकिंग शू होगा वो डिफरेंट होगा। अगर आपको फुटबॉल खरीदनी है तो उसके लिए अलग जूता है, अगर आपको ऑफिस पहनना है, फॉर्मल शू चाहिए तो उसके लिए बेस्ट शू होगा वो डिफरेंट होगा। सो द चॉइस डिपेंड्स ऑन कि आप उससे करना क्या चाह रहे हो। ऐसे ही प्रिंसिपल क्वेश्चंस के ऊपर भी चलता है। इट इजंट विच क्वेश्चन इज द बेस्ट, द रियल क्वेश्चन इज कि मैं अपने शरीर के किस पोर्शन से प्रेशर हटाना चाह रहा हूं और किस पोर्शन को मैं प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूं। और इसी सवाल को हम आज इसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सो द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आप इस वीडियो से ले जाना चाहते हैं तो वो ये रहेगी कि क्वेश्चन जो है वो प्रेशर हटाता नहीं है, वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है या मूव कर देता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस अ लिटिल फर्दर। इमेजिन कि आप एक भारी सा बैग लेकर के चल रहे हो, अपनी एक उंगली में आपने उसको टांगा हुआ है। कुछ समय बाद वो गड़ने लगता है आपकी उंगली के अंदर और वो उंगली में दर्द होने लगता है। अब आप उसी बैग को एक पूरे हाथ से पकड़िए तो क्या होगा? बैग का वजन तो उतना ही है, वो तो हल्का नहीं हुआ, लेकिन अब वो आपको उतना दर्द नहीं करेगा, उतना अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेशर पहले एक उंगली पे आ रहा था वो अब पूरे हाथ पे आ रहा है। फिजिक्स में हमें पढ़ाया जाता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो वो जो एरिया है वो हमने बड़ा कर दिया, तो एक पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कम हो गया। ऐसे ही जब हम बैठते हैं तो 3 जगहों पे मेन प्रेशर जाता है, एक टेल बोन पे और 2 सिट बोन पे, बाकी जगह पे भी जाता है, लेकिन इन 3 जगहों पे खास प्रेशर होता है। और यही काम क्वेश्चन करने की कोशिश करता है। ये जो प्रेशर है इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, वो आपके शरीर को हल्का नहीं कर रहा है, वो सिंपली चीजों को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझने की जरूरत है कि जब हम एक जगह पे प्रेशर कम करते हैं, मानो किसी को टेल बोन पेन है, हमने वहां पे प्रेशर कम करा तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं और जाएगा, वो डिसअपियर नहीं होगा। एंड दिस इज वेयर पीपल गो रॉन्ग एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन आई सी कि लोग एक क्वेश्चन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और वो मैजिकली एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा प्रेशर जो है वो चले जाएगा और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दिस इज नॉट हाउ द बायोमैकेनिक वर्क्स। क्वेश्चन सिर्फ ये डिसाइड करता है कि आपके कौन से बॉडी के हिस्से को कितना सपोर्ट मिलेगा और वो प्रेशर कहाँ जाएगा और कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम पेन वाले हिस्से को प्रोटेक्ट करते हैं और बाकी जगह में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो बिफोर यू बाय एनी क्वेश्चन डू दिस फर्स्ट। चाहे इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर देना, लेकिन ये एक्सरसाइज जरूर करके देखना। अपनी एक उंगली से उस जगह को पॉइंट आउट करो जहां पे आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है। पूरा हाथ नहीं, सिर्फ एक उंगली। कैन यू लोकलाइज इट? वो जगह कहाँ है? टेल बोन पे है, सिट बोन पे है, उनके बीच में है, कहीं पे पेरिनियम के पास में है, बटक्स में है,
लोअर बैक में है? यही सवाल है जो हर पेशेंट को पहले जवाब देना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि आपकी पेन आ रही कहाँ से है या सबसे पेनफुल एरिया कहाँ से है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी जगह से हमें प्रेशर हटाना है। तो अगर आपका पेन कॉक्सिक्स से आ रहा है तो हमारा एम रहेगा कि वहां से प्रेशर हटाएं। अगर आपका पेन सिट बोन से आ रहा है, जिसे हम स्कियल ट्यूबरोसिटी भी कहते हैं, तो हमारा एम रहेगा कि हम वहां से प्रेशर हटाएं। अगर आपका दर्द प्यूडेंटल न्यूराल्जिया जैसा है तो उसके लिए एम अलग हो जाएगा। एंड ये डिफरेंट बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम्स है, बट बहुत सारे लोग इनको एक ही प्रॉब्लम समझ करके एक ही तरह का क्वेश्चन इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कि हमने पहले स्पोर्ट्स शू की बात करी थी या दूसरे जूते ऑफिस शू की बात करी थी। और ऐसा ही एक और एग्जांपल दूं तो जैसे कि अगर आपके पास एक ग्लासेस हैं, वो पास के हैं, दूर के हैं, आप सब चीज़ों के लिए वही यूज़ कर रहे हो रिगार्डलेस ऑफ योर आई साइट, देन हाउ विल इट वर्क। सो इसीलिए आपके लिए जो ऑनलाइन रिव्यूज़ हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, और वही सेम क्वेश्चन जिसने एक आदमी की ज़िंदगी बदल दी वो दूसरे के लिए वर्स हो जाता है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनके लाइफस्टाइल अलग है, वो करना क्या चाह रहे हैं, होना क्या चाहिए, वो बिल्कुल अलग है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप क्वेश्चन ढूंढना चाहें या कौन सा लेना है या डिसाइड करना चाहें, तो उसको सिर्फ आप 5 स्टार रिव्यूज़ देख करके डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर भी अलग है, पेल्विस की शेप भी अलग है, बॉडी का वेट भी अलग है, हम पूरा दिन क्या कर रहे हैं, हमारा जॉब सिटिंग है, ड्राइविंग है, बैठना है, ट्रैवल है, ट्रेन है, साइकिल है, प्लेन है, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ता है हमारी एक्सपेक्टेशन से ऑल्सो। सो क्वेश्चंस यूनिवर्सली गुड और बैड नहीं होते हैं, इट इज़ द सिचुएशंस विच चेंज, एंड दैट इज़ वाई we need to find something which fits for you in the right situation and tries to achieve what we are trying to do। इस वीडियो का अहम भाग, तो जब मैं क्वेश्चन ढूंढने निकलता हूं किसी के लिए तो मैं कैसे डिसाइड करता हूं, तो ये मैं 4 सिंपल सवाल दूंगा आपको, और ये वही सवाल है जो मैं अपने आप से पूछता हूं जब मैं डिसाइड कर रहा होता हूं या रेकमेंड कर रहा होता हूं किसी को कि क्या करना है। तो पहला सवाल ये है कि पेन है कहाँ पे, जनरली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली दर्द है कहाँ पे। टेल बोन है, सिटिंग बोन है, पेरिनियम है, हैमस्ट्रिंग है, लोअर बैक है, सेक्रम है, और ये सारी अलग प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम यहाँ पे गलती कर देंगे तो आगे हम जो भी करेंगे वो सब भी गलत हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि हम कौन से स्ट्रक्चर को ऑफलोड करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर कॉक्सिक्स पेन है तो वहाँ से दर्द आ रहा है तो उसको ऑफलोड करना चाह रहे हैं और प्रेशर वहाँ से मूव करके कहीं और जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो पेरिनियम से प्रॉब्लम है तो वहाँ से प्रेशर हटा करके कहीं और डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉक्सिक्स क्वेश्चन हो जाएगा या डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी हो जाएगा। नोटिस करिएगा, यहाँ पे मैं ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ, आपकी बनावट की बात कर रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। ये जरूरी है, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तीसरा सवाल जो आता है वो ये है कि मैं प्रेशर मूव करके ले जाऊंगा कहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर टेल बोन की प्रॉब्लम है और मैं उसको सिट बोन पे प्रेशर को ले जा रहा हूँ, लेकिन सिट बोन में भी पहले से दर्द है, तो वो आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है, आपके दर्द को और बढ़ा सकता है। तो इसलिए कहाँ पे लेके जाना है, ये भी एक अहम सवाल हो जाता है जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं जब वो आपके कॉक्सिक्स क्वेश्चन को डिसाइड कर रहे होते हैं। और चौथा सवाल और अहम सवाल कि क्या ये आपकी रियल लाइफ में काम करेगा, ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको रिकमेंड करूँ, क्योंकि ये वाला सवाल भी बहुत कॉमनली मिस हो जाता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या टेस्ट करते हैं चीज़ें लैब के अंदर तो वो बहुत अच्छी निकलती हैं, लेकिन जब हम रियल लाइफ में लेके जाते हैं, जब हम ऑफिस में बैठते हैं, लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, हार्ड सर्फेसेस पे बैठते हैं, तो क्या वो इफेक्टिवली काम करते हैं, क्या वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से मोल्ड हो सकते हैं, चाहे वो व्हील चेयर हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कुछ और भी हो। सो द बेस्ट क्वेश्चन इज नॉट द वन विच परफॉर्म्स बेस्ट इन थ्योरी, क्या वो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट दे सकता है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सो अगर आप इतना बात समझ गए होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे एक जैसे दिखने वाले क्वेश्चंस भी एक्चुअली सेम रिजल्ट्स नहीं देंगे आपको। और इसी बात को मैं आगे लेके चलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसमें हम बताएंगे कि पेन स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट आपको जो रिकमेंडेशन देते हैं वो कैसे देते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं, चाहे वो यू शेप्ड हो, चाहे वो डोनट हो, चाहे वो अलग अलग मटेरियल के बने हो, मेमोरी फोम हो, जेल हो, हनीकॉम्ब हो, एयर हो, इनमें से कौन सा आपके लिए सही है, या महंगा होने के बावजूद भी वो आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। सो बिफोर यू बाय योर नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज डॉक्टर अमृत मनोचा फ्रॉम इंटरनेशनल पेन सेंटर, now signing off, but stay connected for more such information, evidence-based information which breaks down everything for you so that you are in charge and you can take the right decision. Thank you for listening to me.